वाह, नाइस गन। क्या प्राइस है इसका? राजा साहब, इस गन की प्राइस है 1,25,000। सस्ती है। Seems to be something latest and nice. इसका क्या प्राइस है? सर, ये गन का प्राइस है 1,50,000। Not bad at all. Good gun. सुनिए जी। अरे आइए आइए रानी साहिबा, देखिए गन देखिए। What a beautiful gun. It's cost 1,50,000. कैसी है? Nice gun. हम आपसे अमृत के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। जी राजा साहब। कही रानी साहिबा। हमने पूरी कोशिश की है कि अधिराज और अमृत का रिश्ता ना हो, लेकिन हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। अब आप ही को कुछ करना होगा। देखिए रानी साहिबा, हर माँ उस दिन से डरती है जब उसकी बेटी की शादी होती है और वो अपने पति के घर जाती है, लेकिन आपको इस रिश्ते में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। राजमाता है ना, वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। और आप ये क्यों भूलती हैं कि राजमाता ने ही आपको हमारे लिए चुना था। देखिए आज हम कितना खुश नसीब महसूस करते हैं। माई लाइफ इज सो परफेक्ट, आई एम सो हैप्पी, इजंट इट? कमाल की पारखी नजर है राजमाता की, किसके लिए क्या सही है और क्या गलत। इससे बेहतर तो कोई और जान ही नहीं सकता। जस्ट रिलैक्स, आप बस रिलैक्स कीजिए, बाकी सब राजमाता पर छोड़ दीजिए। वो जो करेंगी ठीक ही करेंगी। अच्छा निम्रत, अब तुम बोलो, तुम्हें अधिराज कैसे लगता है? फ्रैंकली बोलना, प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स। दी, सब तो प्लस ही प्लस है, माइनस पॉइंट्स तो मुझे दिखता ही नहीं है। गुड लुकिंग है, इतने अच्छे एटिकेट्स और मैनर्स है, और सबसे बड़ी बात दी कि वो हमारी तरह राज परिवार से भी है। और दी, जिस तरह उन्होंने डिनर के पहले आपकी पसंद और नापसंद जान ली, उससे तो पता ही चल गया। He really loves you, दी, he cares for you। और वो प्रपोज करने का तरीका अमेजिंग दी, कितना कमाल का बंदा है। देखा, तुम छोटी हो, जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा नहीं है तुम्हें, तो भी तुम्हें अधिराज की अच्छाइयां दिख गई। पर एक माँ है जो एग्जैक्टली हमारी उम्र और तजुर्बा दोनों निम्रत से कहीं ज्यादा हैं। इसलिए हमें उस इंसान का असली चेहरा दिखाई देता है, और ये भी दिखाई देता है कि उसके साथ जुड़ने वाले का भविष्य क्या होगा। माँ, कोई किसी का फ्यूचर नहीं देख सकता, और ना ही कोई ये दावा कर सकता है कि किसके भविष्य में क्या होगा। अमृत, माँ, आखिर बात क्या है? I mean, परिवार में सब लोग अधिराज को पसंद करते हैं, फिर आप क्यों खिलाफ है इस रिश्ते के? बेटा, हमारे लिए इंसान के मन की अच्छाई ज्यादा मायने रखती है। जो इंसान भीतर से साफ और सच्चा है, वो एक अच्छा जीवन साथी बनता है, और जिसे ऐसा जीवन साथी मिल जाए, उसकी जिंदगी अपने आप निखर जाती है और वो एक बेहतर इंसान बन जाता है। तो फिर आप क्यों चिंता कर रही हो मम्मा? दी खुद एक इतनी अच्छी इंसान है। शी इज सो वंडरफुल माँ। दी जैसा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर अधिराज में थोड़ी बहुत खामियां है भी, तो दी उन्हें सुधार देगी माँ, पक्का। और माँ, अधिराज भी दी से बहुत प्यार करते हैं, और दी भी उन्हें पसंद करती है। माँ, जब प्यार सच्चा होता है तो सारी कमियां पूरी हो जाती है। सच माँ। जिंदगी में सिर्फ प्यार नहीं, प्यार की सच्चाई मायने रखती है, और जो हम देख रहे हैं वो अधिराज की दौलत की चकाचौंध है। प्यार नहीं, आकर्षण है। माँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि दी ये रिश्ता चाहती है, और वैसे भी हम दोनों परिवार के स्टेटस भी एक जैसे हैं। फिर क्यों दी भला उनके दौलत से इम्प्रेस होने लगी? हमारे पास कोई दौलत की कमी है क्या माँ? अच्छा है ना कि वो रॉयल्टी है, उनके पास खूब सारा पैसा है। माँ, अमीर होना कोई गुनाह तो नहीं है ना? अब हम आपको कैसे समझाएं? हम क्या करें? माँ,
मैं बताऊं? प्लीज माँ, आप दी से जाके बात कीजिए ना, मेरे लिए, दी के लिए, हम सब के लिए माँ, प्लीज प्लीज माँ। हद कर दी भाभी ने, इतने बड़े आदमी के मुंह पर जैसे तमाचा मारा ही हूं उसकी रिंग लौटाकर। इतनी साल के बाद मुझे नहीं लगता अधिराज जी रिश्ता करना चाहेगा। नहीं नहीं नहीं, रिश्ता तो वो 100% करना चाहेंगे, जिस हिसाब किताब लगा के। वो इसी बात की जिद पे तोड़े हैं कि शादी करेंगे तो अमृत से ही करेंगे। अब इस बात पे उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर हमने रिश्ता कबूल नहीं किया तो वो सोडी परिवार की पोल दुनिया के सामने खोल देंगे, हिसाब किताब लगा के। क्या कहा उसने? खबरदार जो हमसे कुछ छिपाया। हम एक एक बात जानना चाहते हैं। सब कुछ साफ साफ बताओ, क्या हुआ वहां पे? बोलो कि दो। जी जी जी, वो बहुत गुस्से में थे जी। बोले कि शराफत से बहुत काम ले चुके, अब इनकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी वो हमारे सारे राज जानते हैं। अगर शादी हुई तो ठीक, वरना सारी दुनिया जान जाएगी कि हमारी असली हालत क्या है। माँ, वो पिताजी की घड़ी जो अधिराज खरीद कर आपको लौटा गए थे, इसका मतलब अधिराज जानते हैं कि हमारी माली हालत ठीक नहीं है। तो क्या इस जानकारी की बिना पर वो हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं? धमकी दे रहे हैं हमें? जी लगता तो कुछ ऐसे ही है जी। ये जुर्रत! माँ, गुस्से में अनशन बोल दिया होगा। आप तो जानती हैं वो कितने दीवाने हुए पड़े। अमृत पर दिल आया हुआ है उनका, और उस पर भाभी ने इस कदर उनके दिल को ठेस पहुंचाई है। वो तो हर हाल में ये रिश्ता चाहते हैं। रिश्ते के हक में तो हम भी थे गुरशील, लेकिन अगर अधिराज इस तरह की सोच पर उतर आया है तो गुस्सा हो या घमंड, अगर कोई हमें चुनौती दे तो हम कैसे, पता नहीं, शायद। माँ, आप इस बात को दिल पे मत लीजिए। उन्होंने सिर्फ अपना गुस्सा किद्दो जी पर निकाल दिया होगा। आपकी तो वो बहुत इज्जत करते हैं। हाँ जी हाँ, इश्क चीज ही ऐसी है जी, ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए सारा का सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया, जैसा हिसाब किताब लगा के। वरना आपके खिलाफ बोलने की तो सोच भी नहीं सकते, जैसा हिसाब किताब लगा के। हम पूरी तरह हार चुके हैं बाबा जी। हम बस इतना ही चाहते हैं कि हमारी बेटी अमृत जिंदगी भर खुश रहे। माँ, जब आपकी आंखों में आंसू बहेंगे तो हम कैसे खुश रह सकते? ये एक माँ की मजबूरी है बेटा, ना ही हम इन आंसुओं को बहने से रोक सकते हैं और ना ही अपनी बेटी को रास्ता भटकने से। हम क्या करें? माँ, पर आप इस रिश्ते से नाराज क्यों हैं? एक सिंपल सा फैसला लिया हमने, यही सोचकर कि हमारे फैसले से सारा परिवार खुश होगा। माँ, लेकिन आपकी नाराजगी ने तो सब कुछ उलझा कर रख दिया। माँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा ये डिसीजन कितना प्रैक्टिकल है, ना ही सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए सही है। माँ, अधिराज इन्फ्लुएंशियल है, दौलतमंद है और उनका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि उनके बिना हमारी शाही ठाट बाट को बरकरार रखना नामुमकिन है। लेकिन उसे बरकरार रखने की क्या जरूरत है अमृत? कम से कम हम सब सर उठाकर तो जी पाएंगे। शान और शौकत के दिखावे के खातिर आप कोई समझौता करो या फिर अपनी खुशियों को कुर्बान करो, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे अमृत? माँ, आपसे किसने कहा कि हम कोई समझौता कर रहे हैं? हमारी खुशी इसी में है कि हम जिंदगी भर प्रिंसेस बनकर रहें। माँ, जिसे आप दिखावा कह रही हैं ना, वो हमारी जरूरत है।
और हमारी जरूरत सिर्फ अधिराज पूरी कर सकते हैं, तो कुर्बानी वगैरह का तो सवाल ही नहीं उठता। अधिराज हमारे लिए परफेक्ट मैच है। माँ, जब अधिराज बीजी के पास हमारा रिश्ता लेकर आए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हाँ कहोगी। बिल्कुल हाँ कह देंगी। आखिर हमारी ये प्यारी प्यारी माँ जो है, दी आपको याद है बचपन में हमारी कितनी मांगे होती थी, टॉयज, ड्रेसेस, हॉर्स राइडिंग और ड्राइविंग लाइसेंस भी, याद है ना दी? माँ कभी कभी सोचने में वक्त जरूर लगाती थी, लेकिन फाइनली हमारी सारी जिद पूरी कर देती थी। राइट राइट। माँ किद्दो जी ने ना सारा मामला संभाल लिया है। उन्होंने अधिराज को मना भी लिया यहाँ आने के लिए। माँ, अधिराज आ गए हैं। तो आप इतना उछल क्यों रही हैं गुरशील? आपको कितनी बार कहा है गुरशील, अपनी इस बेसब्री पर काबू रखा करिए। देखिए, अधिराज को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनकी कही हुई बातों के बारे में जानते हैं, बल्कि हमें उन्हें ये जताना चाहिए कि हम उनके यहाँ आने के मकसद से अनजान हैं। समझ गए? कहिए अधिराज, आज कैसे आना हुआ? और ये नजराने कोई खास अफसर है क्या? हम आपसे एक नायाब तोहफा मांगने आए हैं। हम अमृत जी से शादी करना चाहते हैं। आपने तो हमें चौंका ही दिया। हम आपके इस प्रस्ताव पर सोच विचार करना चाहेंगे। बेशक राजमाता जी, लेकिन आज्ञा हो तो सही नतीजे पर पहुंचने में हम आपकी कुछ मदद करें। असली महारानी के लिए सिर्फ असली अंगूठियां। क्या मतलब है आपका? आप तो दुनिया जहां का तजुर्बा रखती हैं राजमाता जी। हमारी क्या मजाल जो हम आपको मतलब समझाएं। वैसे समझदार के लिए इशारा काफी होता है। ज्यादा सोचिए मत, ये तो खुलकर चेतावनी दे रहा है। पहले घड़ी, अब ये रिंग्स।
जाहिर सी बात है ये हमारे बारे में सब कुछ जानता है। कहीं इसने हमें बदनाम करने की ठान ली तो क्या होगा सोनी परिवार का। राजमाता जी, इन हाथों को इनकी असली रौनक लौटा देना चाहते हैं ताकि इन्हें हमें आशीर्वाद देने में कोई हिचकिचाहट महसूस ना हो।